तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में हमें इजिन को दिखाते हैं। इजिन के कान में बड्स लगा होता है और अपना छोटा नंबर इजिन से कहता है कि 01 सामने की तरफ से 2 एनिमी आ रहे हैं। छोटे नंबर की बात सुनने के बाद अपना इजिन सामने की ओर गन पॉइंट करते हुए गोलियां चलाने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं इजिन की गन की बुलेट उन लोग को लग जाती है और वो ही मर जाते हैं वो लोग। फिर छोटा नंबर कहता है कि बगल के रूम में 3 बंदे और हैं। ये सुनने के बाद अपना इजिन अपनी गन साइड में पॉइंट करता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो सामने की तरफ देखते हैं तो 3 बंदे और होते हैं और उनको इजिन ने उनके ऊपर गोलियां चला दी होती है और वो लोग वही ढेर हो जाते हैं। इतनी गोलियां मारने के बाद इजिन की मैगजीन खाली होती है तो वो मैगजीन निकाल देता है और अपने कोट में हाथ डालता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मैगजीन खत्म हो गई है। तो इजिन कहता है कि मैंने अपने सारी मैगजीन खत्म कर दी है। तभी छोटा नंबर कहता है इजिन से कि नंबर 1 2 दुश्मन सामने की तरफ है। ये सुनकर अपना इजिन बड़े रफ्तार से उनकी ओर बढ़ने लगता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं 2 जन अपनी गन लेके इजिन के ऊपर पॉइंट करते हैं। तभी इजिन अपना भागते हुए अपने पीछे से नाइफ निकालता है और उनके तरफ से एक जन को जाता है और नाइफ मार देता है। उतने में वो जो पहला बंदा था वो अपने इजिन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर इजिन अपना ये देख लेता है और उसके गन पे अपना हाथ मार देता है, जिसके वजह से उसका एम हिल जाता है। उतने में इजिन उसके ऊपर बहुत से सारे कट्स मारता है, जिसके वजह से हर जगह पे खून ही खून होता है। और फिर इजिन को दिखाते हैं जो दोनों के बीच में रहता है बड़े ही कूल लुक के अंदाज से, वे अपना नाइफ पकड़े हुए और दोनों बंदे नीचे गिर जाते हैं, मतलब मर ही जाते हैं वो लोग। तभी अपना इजिन उनकी एक गन उठा लेता है और पैसेज में भागने लगता है। तभी अपना छोटा नंबर कहता है इजिन से कि नंबर 1 सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कंट्रोल रूम से मेरा कनेक्शन काट दिया है और आसपास खोज करना शुरू कर दिया है। चलो तय किए हुए जगह पे मिलते हैं, सबको गुड लक। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑप्शन हाउस को दिखाते हैं जहाँ पे ऑप्शन चालू होता है। तभी बॉस के पास दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा अपने बॉस के लेफ्ट हैंड से बात कर रहा होता है किसी के बारे में। उस बंदे की बात सुनकर जैक हैरान होता है, उस बंदे ने क्या बोला है ये अपने को बताया नहीं जाता। तभी जैक उसकी बातें सुनकर बॉस के पास आता है और कानों के इधर कहता है कि बॉस घुसपैठियों से अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। ये सुनने के बाद डुआन कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। तभी जैक बॉस से कहता है कि बस इस सिचुएशन में आपको यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद डुआन बॉस वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी हमें उनका चेहरा दिखाते हैं, जो वही व्हाइट वाले बाल वाला बंदा रहता है, जो लेफ्ट हैंड रहता है शायद उसका। व्हाइट वाला बुढ़ा बाल वाला अपने बंदों से कहता है कि तुरंत बॉस को रिपोर्ट करो और उनको सुरक्षित करो। इसके अलावा वहाँ पे जो कस्टमर है उनको भी यहाँ से निकलने के लिए उसको इन्फॉर्म कर दो। तुम लोग पहले कार ले लो और चले जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा और उसका पीछा करूंगा। फिर व्हाइट वाला बंदा आगे कहता है गुस्से में कि नहीं, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बस उन्हें देखो और गोली मार दो। ये सुनने के बाद उसके आदमी जोर से कहते हैं कि यस सर। तभी वहाँ पे दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन किसी को गोली मार देता है, एक बंदे को। फिर इजिन के बाद दिखाते हैं जो बंदे को गोली मार रहा होता है उतने में ही उधर एक बंदा आता है और इजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इजिन अपना देख लेता है, उतने में इजिन अपना उसका पेट में एक किक मारता है, जिसके वजह से वो नीचे झुकता है। तभी इजिन अपना कराटे चॉप उसके गर्दन पे दे मारता है। इतने ही सामने पैसेज में से 2 बंदे अपने इजिन के तरफ गन पॉइंट करते हैं। तभी इजिन मौके का फायदा देख के उस बंदे के बाल पकड़ता है और उसको शील्ड की तरह यूज करता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। गोली सीधा उन दोनों के सर पे और कंधे पे लग जाती है, जिसके वजह से वो लोग वही गिर जाते हैं। तभी इजिन भी वो अपने जो पास में था बंदा उसको भी मार के उधरी ढेर कर देता है। फिर इजिन आगे की ओर बढ़ने लगता है, पर इजिन पे अपना इतना फाइट करते हुए थक चुका होता है, पर अपना इजिन वही रुकता नहीं, आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो सावधानी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो एक डोर के सामने आ जाता है और डोर के अंदर से कुछ आवाजें आ रहे होती है। तभी इजिन अपना उस डोर के पास देखता है। तभी फिर इजिन उस डोर को तोड़ने लगता है कि दया दरवाजा तोड़ दे। तभी इजिन ने दरवाजा तोड़ दिया होता है, वो भी दया के स्टाइल में। तभी इजिन अंदर के तरफ आता है। तभी अंदर के साइड में हमें दिखाते हैं एक बंदा खड़ा है उनमें से बीच में और बाकी के सब गार्ड्स मरे पड़े हुए होते हैं। ये देखने के बाद इजिन हैरान होता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो सभी को नाइफ मार मार के सभी को ठिकाने लगा दिया होता है और उनके बीच में वो बंदा खड़ा रहता है। तभी एक बंदा कोई जिंदा रहता है तो वो उसके
हाथ पर अपना पैर रख देता है और पीछे मुड़ते हुए ईजिन के पास देखने लगता है। ये कोई नहीं, टैटू वाला नंबर रहता है जो 04 रहता है। 04 अपने ईजिन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके लीडर को इतनी देर में पकड़ पाओगे? 04 को देख के ईजिन हैरान होता है और कहता है कि 04। तभी 04 कहता है ईजिन से, ये मत सोचना कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ मशीनरी के ग्रुप हमें धमका कर यहाँ आ गए हैं धमका के। ये बातें सुनकर ईजिन अपना उसके तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। तभी 04 को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ता है। तभी ईजिन अपना उसको थैंक्स कहता है शायद से। तभी 04 सामने की तरफ देख के कहता है ईजिन से कि ये जो लोग हैं वो किताबों की अलमारी के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गए। ये यहाँ पर खुफिया रास्ता है, लगता है बॉस इनका यही होगा। 04 की बातें सुनने के बाद ईजिन सीरियस होता है और फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है बड़ी सीरियस होके। तभी अंदर के साइड पे दिखाते हैं कुछ लोगों की परछाइयों को। तभी फिर हमें बॉस को दिखाते हैं और जैक को दिखाते हैं जो अपने लोगों के साथ कहीं पे जा रहा होता है, मतलब सेफ जगह पे ही जा रहा होगा। तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आ रही होती है पीछे साइड से, तो उनके लोग पीछे देखने लगते हैं। तभी जैक बॉस से कहता है कि एनिमी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसी रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे तो वो अब तक पहुंच जाएंगे, तो आप प्लीज पहले कार ले लीजिए और आगे चलिए, मैं आता हूँ पीछे से। ये सुनने के बाद डुवॉन अपने 4 बॉडीगार्ड को लेके वहाँ से चले जाता है। बाकी के जो गार्ड्स थे वो जैक के साथ में रहते हैं। तभी जैक इशारा करता है और फिर जैक अपने लोगों को लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दूसरे साइड पे दिखाते हैं जहाँ पर गोलियां चल रही होती है जिसका आवाज गूंज रहा होता है। ये जो गोलियों का आवाज आ रहा होता है वो अपना इंजन चला रहा होता है किसी लोगों के ऊपर। तभी उन बंदों को दिखाते हैं जो इंजन की गोलियों से बच रहे होते हैं और इंजन को आगे जाने से रोक रहे होते हैं। उनका ध्यान खाली इंजन पे था। इसी का मौके का फायदा उठा के अपना 04 उनके पास आता है, एक बंदे के पास, और उसके गले के पास अपना नाइफ रख देता है और फिर स्लैश पे स्लैश दे मारता है उसके ऊपर। इतने स्लैश खाने के बाद उसके हर एक शरीर से खून निकलना चालू हो जाता है। फिर 04 तेजी से अपना नाइफ सामने की ओर फेंक देता है जहाँ पर एक गार्ड होता है जो गोली चलाने ही वाला होता है, जो सीधा उसका नाइफ सीधा उसके छाती में जाके धंस जाता है और वो वही उसका खेल वही खत्म हो जाता है। तभी 04 और ईजिन को दिखाते हैं जो 04 स्टाइल में अपना नाइफ घुमा रहा होता है। उतने में ही उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है जिनके कारण वो बचते बचाते डॉच करते हुए सेफ जगह पे चले जाते हैं, कवर ले लेते हैं किसी का। जो लोग गोलियां चला रहे होते हैं वो 3 4 5 तो रहते ही है। वो लोग कंटिन्यूसली उनके ऊपर फायरिंग करते ही रहते हैं। तो अपने ईजिन और 04 कवर में ही रहते हैं और एक मेक को देखने लगते हैं। तभी ईजिन को थोड़ा मौका मिलता है तो ईजिन भी उनके ऊपर फायरिंग करता है और गोलियां चलाता है जिसके वजह से 2 बंदे को तो गोली लग जाती है और वो लोग भी उधर ही नॉक पड़ते हैं, मतलब मर जाते हैं। अपने साथी को मरता हुआ देख के वो बदले में वो लोग भी फायर करते हैं। तभी ईजिन अपना कवर में आ जाता है। तभी दूसरे साइड पे अपना 04 होता है। वो ईजिन से कहता है कि नंबर 1 एक पल के लिए मेरा साथ दो, मैं इस बीच में आगे बढ़ जाऊंगा और तुम सीधा बॉस की ओर बढ़ना। 04 की बातें सुनने के बाद ईजिन अपना 04 के तरफ थोड़ी नजर मारता है और फिर तुरंत उनके ऊपर एनिमी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उसमें से एक गोली एक बंदे को लग जाती है। ईजिन के वजह से अपने 04 को मौका मिल जाता है और 04 वहां से चले जाता है तेजी से। ईजिन अपना उनके ऊपर गोलियां चलाते रहता है तो उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो अपना ईजिन गोलियां बंद कर देता है और वहां से भागने लगता है। तो गोलियां बंद होने के बाद वो लोग फायरिंग करना चालू कर देते हैं ईजिन के ऊपर। वो लोग अपने ईजिन के ऊपर गोलियां चलाते हैं पर उनको ये खबर नहीं होती कि 04 वही घात लगाते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी आगे वाले बंदे के ऊपर स्लैश मारते हुए 04 कहता है कि तुम लोग किस विषय में चिंतित हो। वो लोग को समझ पाता उतने में ही 04 सभी के ऊपर स्लैश मारना चालू कर देता है। ऐसे ही नहीं, 04 को नाइफ किंग बोला जाता है। 04 सबको रूथलेस तरीके से मार देता है। तभी 04 और लोगों को आगे मारने के लिए जाता है और अपना नाइफ आगे बढ़ाता है। उतने में उसके ऊपर गोलियां चलती है तो 04 पीछे की तरफ झुकते हुए उन गोलियों को डॉच करता है और वहां से भागने लगता है और कवर में जाके छुप जाता है। जिसने 04 पे गोलियां चलाई होती है वो जैक रहता है। जैक की एंट्री हो चुकी है 04 के सामने। तभी 04 को दिखाते हैं जो अपना नाइफ निकालते हुए कवर में होता है और कहता है कि तो तुम यहाँ थे। तो ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। लगता है अगले एपिसोड में अपने को 04 की और जैक की फाइट देखने को मिलेगी। तो कहानी में बने रहे। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो भाई लोग आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया मेरे भाई लोग। खैर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।